तो आप सबका बहुत धन्यवाद और वेलकम है इस हमारे प्रेस ब्रीफ पे। ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि सडनली आप कल से देख रहे हैं कि कुछ र्यूमर्स उड़ाए जाना शुरू हो गए। कल यहाँ पे चुनाव है, मतदान है और कल शाम से र्यूमर उड़ाए जाने एग्जैक्टली वही हो रहा है जिसका हमने पहले से प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा होगा। आपको पता है कि एक हमारे ही नाम के एक आनंद मिश्रा को खड़ा किया गया इस चुनाव में, जिसको एक और प्रत्याशी बनाया गया, निर्दलीय प्रत्याशी, और ठीक जिस कारण के लिए उनको बनाया गया था वही चीजें कल से शुरू की गई। तो उनसे एक स्टेटमेंट दिलाया गया कि अब वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका हेडलाइन बताया कि आनंद मिश्रा ने किया भाजपा को सपोर्ट करके। इस तरह का हेडलाइन और फोटो, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग मुझे चेहरे से एक झटके में नहीं पहचान पाएंगे हो सकता है, तो वहां पे वो वीडियो क्लिप्स भी चलाने लगे, फोटो भी चलाने लगे कि लोगों को कि निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने किया भाजपा को सपोर्ट। तो और उससे पूरा मैसेज ये करने की कोशिश की एज इफ कि वो मैं हूँ और लोग मुझसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि आज सुबह से एक पुरानी फोटो है जो मुझे याद है 2-3 साल पुरानी फोटो है, जो कि 2-3 साल पुरानी फोटो है जो कि मुझे याद है कि मिथिलेश जी के यहाँ पे एक बार मुझे उनके ही कोई थे जो उनके चाहे थे, वो मुझे लेके गए कि चलिए भाई साहब से मिलाते हैं। मैं पहली बार मिला था उनसे, तो वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पर उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक की थी और उसी फोटो को लगा के और उनके ही द्वारा स्पॉन्सर्ड ये लिखवाया जा रहा है कि इनका सपोर्ट इन्होंने इनको कर दिया। तो उस आनंद मिश्रा ने ये अनाउंस जरूर किया होगा जो एक फर्जी उन्होंने खड़ा किया था, ताकि जब आप मीडिया पे सवाल उठे कि मैं एफआईआर करूं तो कहते हम तो गलत नहीं बोले थे, आनंद मिश्रा ने किया था। तो इस चीज का फायदा उठाने के उस नाम का, लेकिन ये जो फोटो भी साथ में डाल के लोग शुरू किए हैं, तो इसका मैं बताना चाहता हूं कि इस जगह पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। और मिस्टर मिथिलेश तिवारी किस तरह के वो आचरण के हैं, किस तरह से घटिया राजनीति कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप आप सबके सामने है, बक्सर की जनता के सामने है कि इतने बड़े और इतने एक स्वाभिमानी पार्टी से आके, एक भाजपा जैसी पार्टी से आके, एक माननीय प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करके ये ऐसी ओछी और घटिया हरकतें यहाँ जमीन पे आकर रहे हैं कि इसकी जानकारी भाजपा के मुख्यालय में हो या माननीय प्रधानमंत्री को, तो वो खुद शर्मसार हो जाए कि उनके नाम पे ऐसी घटिया राजनीति को यहाँ जमीन पे करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं आनंद मिश्र ओरिजिनल, पिता परमहंस मिश्र, हमारा चुनाव चिन्ह सेव, हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पे लड़ रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है बक्सर की सिर्फ वही मेरे मालिक है और उनका प्रतिनिधि बन के मैं लड़ रहा हूँ। और मेरा सपोर्ट जनता के लिए, जनता का सपोर्ट मेरे लिए, कोई पार्टी के लिए हमारा कभी कोई सपोर्ट नहीं था, ना होगा। किसी दूसरे प्रत्याशी के खेमे में हम जाके ऐसी ओछी हरकतें नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा 2-3 चीजें हुई घटना जिसके मैं बताऊं। हमारे एक बीच में सपोर्ट किया था मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी ने, तो उनके अपने कारण रहे होंगे। मुझे अच्छा लगा कि चलिए जब वो मेरे सपोर्ट में आए तो उनकी भी इनका अपना एक दाम बढ़ गया कि उनको वापस उनकी जगह मिल गई। तो मुझे खुशी है कि चलिए वो जहां से आए थे उनको उनकी जगह मिल गई। तो लोग इसको ऐसा ना समझे वो अकेले गए हों। उनका जो सो कॉल्ड जो पूरा महर्षि विश्वामित्र जो विचार मंच था, उनके सारे जो सही में मैच्योर्ड लोग हैं, जो सच के लीडर्स हैं, नेतृत्व वाले, वो सब हमारे साथ है और उनका काफी बड़ा सहयोग हमारे साथ चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मिस्टर मिथिलेश तिवारी का जो फर्जियत है इस लेवल पे कि महाराजा के पास जाते हैं, महाराजा डुमराव के पास जाते हैं और वहां पे एक औपचारिक भूमिका के लिए जाते हैं कि आप कि वरिष्ठ हैं, इलेक्शन होने में आशीर्वाद लेने आए, सपोर्ट तो आप आनंद मिश्रा को ही कर रहे हैं, आशीर्वाद। और उसकी फोटो लगा के ये ऐसा प्रचार करवाते हैं कि महाराजा डुमराव ने भी उनको सपोर्ट कर दिया। उसके तुरंत बाद महाराजा मुझे फोन करते हैं और वो वीडियो बना के इसको इशू करते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हम जिसके साथ खड़े थे हम उनके साथ खड़े गए। तो ऐसे एक लोग हमारे बीच में आए हैं और जनता देख रही है कि ऐसा एक आदमी आपके हाथ से नेतृत्व छीन लेना चाहता है। इसके अलावा इस आदमी के लिए देखिए क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल एलिमेंट के लोग वाउच कर रहे हैं, वो उनके लिए होके लाइव आके बातें कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बता रहे हैं पब्लिक को, वो ज्ञान दे रहे हैं जिनको खुद ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान दे रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी काम कैसे कर सकता है, उसके पैसे ही नहीं होंगे, सरकार ही नहीं होगा। ऐसी बातें करके, मनगढ़ंत बातें करके, भ्रमित करने वाले लोगों को बातें करके, ऐसे क्रिमिनल लोगों को वो लगा के ये आदमी यूज कर रहा है। उसके अलावा जो मैं कल गया धनसोई, तो वहां जाके कोई मिला, एक जन कहने लगे वो हमसे कि उनके बेटे का मर्डर हो गया था यहाँ पे और जिन्होंने कराया ये सब मिथिलेश जी के गैंग के लोग, उनके गुर्गे रहे और सब उनके ऊपर
भागे हुए लोग हैं। तो सारे देखिए ये आदमी आते ही अपना क्रिमिनल्स का गैंग बना लिया और ये हमारे पूरे बक्सर को बर्बाद करने की फिराक में लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बात को इसलिए रखना जरूरी हो गया कि लोग इस बात से भ्रमित ना हो। मैं जब अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया हूं, मजाक की बात नहीं है। और मैं ऐसे दलाल जैसे लोग जो है जो घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी किसी की बात का पोस्ट कर रहे हैं, किसी का और कोई बात रख रहे हैं, मैं इन लोगों की बात को अब मान के कभी ना इस बात को माने कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बात मैंने कई जगह, ये आपकी मीडिया पे भी मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल में मैंने यहाँ पे एमपी बनने के बाद काम ना शुरू कर दिया तो 5 जून 2025 रिजाइन कर दूंगा। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं काम नहीं कर पाया तो मैं छोड़ दूंगा ये कुर्सी और फिर जनता फैसला कर लेगी उसके बाद कौन क्या करता है। कम से कम इस तरह की गंदी हरकत ना करी जाए एक जमीन के बेटे के साथ, एक भाई के साथ, जो कि खुद अपनी एक पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी नौकरी करके आया है। उसको कभी अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कभी इस तरह से उसकी बहुरूपिया खड़ा करके उसके नाम। तो इस चीज से मुझे बड़ा गुरेज है, मुझे दुख है इस बात का। मैं एक सकारात्मक राजनीति यहाँ पे करने आया, अपने क्षेत्र के लिए काम, अपने लोगों के लिए काम करने आया। और हमारे ही कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ मिलके, कुछ लड़के हमारे साथ घूमे थे, मुझे पता चला, मैं बताऊं इस बात को, मैं ये अनकंफर्म बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं भी पुलिस में रहा हूं, मेरे अपने सोर्सेस रहे और ये बताना जरूरी हो गया कि कई करोड़ रुपए यहाँ पे लाए गए थे तो इन भाजपा प्रत्याशी के फेवर में। और जो लोग आए हैं उनका कुछ वीडियो क्लिप्स भी मेरे पास आ चुका है, जरूरत पड़ने पे मैं उसको भी आपके समक्ष रख दूंगा। और वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी आए हुए हैं। और हम में से हमारे साथ कुछ लड़के घूम रहे थे, मुझे ये भी पता चला उन लोगों को पैसे देके खरीदे गए हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे युवा लड़कों पे जो हमारे साथ आए, मेरी बात समझे और उसके बाद भी वो अपनी मातृभूमि का सम्मान छोड़ के, अपने भविष्य का सम्मान छोड़ के चंद टुकड़ों पे वो बिक के उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और भगवान जाने उनका तो जो होगा, दुर्गति वो तो होगा। मुझे दुख है ऐसे युवाओं पे, ऐसे लोगों पे कि जो कि अपनी शक्ति, अपनी गरिमा नहीं पहचान पा रहे कि उनका रोल इस परिवर्तन में क्या होगा। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में लोग यहाँ वहाँ गिर रहे, कल कितनी मौतें हो गई। तो जो भी इलेक्शन, मैं खुद रहा हूँ इस पर मुझे पता है, मैं सारे इलेक्शन ड्यूटी करने वालों से मैं कहूँगा आप अपना ख्याल रखें, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, आप हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जनता, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप एक अपने हिसाब से, आप जैसे हैं एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक सत्यनिष्ठ इंसान को चुने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को जो आपको लगता है ऐसा उसको चुने। आप ऐसे आदमी को चुने जो आपको एक सुरक्षित, समृद्ध और श्रेष्ठ बक्सर दिला सके। एक ऐसे आदमी को चुने जो कि आपका हो के ईमानदारी से काम करे, जो सिर्फ अपने बनने के लिए ना आया हो। और मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के सबको कहूँगा कि जितने कल वोट देने आप जरूर जाएं। ये अपील कर रहा हूँ मैं वोट देने को, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, आप वोट देने जरूर निकले। कई बार से देख रहे परसेंटेज कम हो रहे वोट को, लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बेवकूफ भी बनाएंगे, गलत गलत नैरेटिव स्टार्ट करेंगे, खबरें उड़ाएंगे। कुछ लोग तो ऐसी खबरें उड़ा देते हैं कि इस पोलिंग बूथ पे वोटिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और मैं बताऊं आपको, ये भी होगा, आपसे मीडिया बंधुओं से मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू ऑब्जर्वर भी इस बात पे ध्यान दे। कल देख लीजिएगा, अब मैं बता रहा हूं आपको, कई बूथ पे पोलिंग स्लो हो जाएगा। पोलिंग नहीं, लंबे लंबे लाइन लग जाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट होकर घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे कुछ लोगों को अपने हिसाब से वोट नहीं मिलेगा, वहां पोलिंग स्लो करा दिया जाएगा। ऐसे जगहों पे ज्यादा नाका लगाए जाएंगे जहां पे पता है उन गांव के लोग किसको वोट देने वाले हैं, उन गांव के लोगों को रोके जाएंगे। अब जगह जैसे बनारपुर और ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पे कि कुछ यातना पर उनको भोगना पड़ा है वहां के फार्मर्स को। अब देखिएगा वहां पे भी हो सकता है कि गश्ती बढ़ा दी जाए कि लोग वहां से निकल के वोट ही ना दे पाए। इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं, जो शक्तियों को प्रयोग करने के लिए, उनकी क्षमताओं को प्रयोग करने से कल रोके जाने का बहुत चांसेस है। इस पे हमें सबको सतर्क रहना है। मैं एक कॉल लाइन है, एक हेल्पलाइन डेस्क है जो हमारी तरफ से है, मैं चाहता हूं ये नंबर आपको बता दूं। अगर किसी को कोई असुविधा, मैं खुद बैठूंगा उस नंबर पे, तब ना घबराए कि वो नंबर नहीं उठेगा, मैं खुद उसको ऑपरेट करूंगा। हमारा नंबर है 9599682100, 9599682100। ये हेल्पलाइन नंबर कल के लिए रहेगा। और अगर मैं एमपी बनता हूं तो ये हेल्पलाइन कंटिन्यू भी करेगा। तो इस पे आप मुझे कहीं भी कोई भी आपको गड़बड़ दिखता है, आप मुझे जरूर बताएं। मैं यहाँ ऑब्जर्वर्स के साथ, आरओ के साथ और जो निर्धारित यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज है मैं उनके साथ ये टेकअप करूंगा। बस आप सबसे यही गुजारिश है, आप जरूर वोट करें, अपनी महिलाओं को भी वोट करने ले जाएं और एक लोकतांत्रिक जो ये व्यवस्था है इसको सफल बनाएं।
धन्यवाद। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत को लेकर हम 100% आश्वस्त हैं और ये आपको खुद बाकी दूसरे पार्टी वाले दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से वो लोग हमें रोकने पे लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन जीत रहा है। लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। लगातार हमारे इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। एक घर के बेटे को, एक घर के भाई को मैं बता रहा हूँ आपको, हर तरह से रोके जाने की कोशिश करे। हमारे लड़कों जो हमारे साथ काम करे उनको धमकाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉबेबली उनको फोन करा जा रहा है, उनको कहीं पे प्रचार के पोस्टर्स नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है। हर तरह की प्रताड़ना डालने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। हर तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियां उनको मिल रही है। मुझ तक भी ये सारी बातें पहुंच रही है और ये सोच रहे हैं कि ये करके जनता की आवाज को दबा देंगे। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि अब की बार जनता एक तरफा होकर वोट डालेगी और अपने जनमत का प्रयोग करेगी। चुनाव के अंतिम समय में आपके साथ जो लोग कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे उनको अपनी तरफ किया गया है, ऐसे में आप कैसे चुनाव? नहीं, ऐसे लोगों को नहीं खींच लिया गया। कुछ लोग हैं, एक दो जो है जो स्वार्थ में आए थे, उनको लगा था कुछ स्वार्थ में यहाँ मिल जाएगा। पता चला भैया यहाँ स्वार्थ की बात नहीं है, यहाँ तो समर्थ की बात है। तो समर्थ तो है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ नहीं टिक पाए और स्वार्थ जहाँ मिला वहां चले गए। कंफ्यूजन कैसे? ये कंफ्यूजन आपके थ्रू जरूर करेंगे। बस जान लीजिए मैं हूँ वो ओरिजिनल आनंद मिश्रा और मैं आपका बेटा, मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। हम क्रमांक संख्या 8 पे सेव छाप सेव चिन्ह लिए प्रत्याशी है आनंद मिश्रा, पिता परमहंस मिश्रा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने किसी और को सपोर्ट नहीं दिया, जनता को सपोर्ट दिया, जनता ने हमें सपोर्ट दिया है। और ये भ्रम फैला रहे हैं, कैसी किसी भी बातों में आप ना जाए। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एटलीस्ट मेरी जुबान को, मेरी बात को आप एक सबके पास पहुंचा रहे हैं। नहीं तो हर तरफ से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें घोटने की कोशिश की जा रही है।